नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरु रेडियो पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने उसके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कुछ प्रमुख जानकारियों को हमने देखा था। आज हम उसी सिंधु घाटी सभ्यता के इंदुस वैली सिविलाइजेशन के जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई फली फूली है, उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हैं आज उनको हम खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वहां के समाज और धार्मिक और राजनीतिक जीवन के पहलू को देखेंगे। आइए देखते हैं। आपको पता है, सबसे पहले हमको जो जानना है सिंधु घाटी सभ्यता, इसको इंदुस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें हमारा जो एक स्थल बचा था उसको हम लोग कहते हैं लोथल, ठीक है ना। इसके बारे में अगर जानकारी करते हैं तो इसके बारे में, जैसे ये है कहाँ, ये गुजरात के अहमदाबाद, कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद जिले के, कहाँ है ये आपका जो गुजरात है, गुजरात के अहमदाबाद एक जिला है, अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम, यही गुजरात में एक सरगवाला ग्राम है, इसी के अहमदाबाद शहर है, यहीं पर ये है। और वहां नदी कौन सी है तो कहोगे भोगवा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, ठीक है ना। ये कहाँ स्थित है तो भोगवा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। अगर मैं इसकी खोज की बात करता हूं तो 1955 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी और डॉक्टर SR राव ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर SR राव ने किया था 1955 ईस्वी में। अगर मैं यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं तो ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कहा जाता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था तो वो लोथल ही था। और व्यापार कहां से होता था तो इसके बारे में बात की जाती है कि पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल इसको माना जाता है। अर्थात ये पश्चिम एशिया से व्यापार करने के लिए मशहूर स्थल माना जाता था। अगर मैं यहां नगर की बात करता हूं, नगर कैसा था, दो भागों में विभक्त था और दोनों भाग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। ये इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये रक्षा प्राचीर है, नगर दो भागों में विभक्त होता था और एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों विभाग, मतलब दोनों जो भाग थे वो घेरे गए थे। साक्ष्य की बात करें तो यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिला है, आइए साक्ष्य की बात करें। अब हम लोग यहाँ साक्ष्य की बात करते हैं कि कौन कौन से साक्ष्य हमको लोथल से मिले हैं। अगर इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो यहाँ से हमको कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं। जैसे अगर बात करते हैं तो ये जो है धान और धान की भूसी दोनों का साक्ष्य यहाँ से हमको मिला है। जो बाजरा है इसका साक्ष्य हमको मिला है। फारस की मुहर, फारस अर्थात ये हमको बताता है कि हमारी विदेश नीति कितनी अच्छी थी, तो फारस की मुहर का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। और 3 युगल समाधियों का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। मनका का उद्योग यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है। तांबे का कुत्ता और एक छोटा दिशा मापक यंत्र, अर्थात इसका मतलब होता है कि लोग जब यात्रा करते थे तो अपने साथ दिशा मापक यंत्र लेकर चलते थे, तो यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद हमारा जो अगला स्थल है वो है बनावली। इसके बारे में जानते हैं। अगर इसकी खोज देखते हैं तो 1973 आर्य विष्ट महोदय ने किया था। ये इस समय हरियाणा, जो हरियाणा है इसके फतेहाबाद जिले में स्थित है। अगर यहाँ संस्कृति की बात किया जाए तो यहाँ हड़प्पा के पूर्व की और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों का साक्ष्य मिला है। अर्थात हड़प्पा के पहले की जो संस्कृति थी उसका भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है। हड़प्पा के बाद या हड़प्पा के समकालीन जो उस समय की थी उसका भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जल निकास प्रणाली का अभाव यहाँ पाया जाता है। मिट्टी का हल जौ सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पाया गया है और तांबे के बाड़ाग्र यहाँ पर पाए गए हैं। अगर अगले सेक्शन की बात करते हैं तो राखीगढ़ी आता है। यह भी हरियाणा के हिसार जिले में है। ऊपर वाला हरियाणा के फतेहाबाद जिले में और नीचे वाला हरियाणा के हिसार जिले में है। यहां से हमको जो साक्ष्य मिला है अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 विरासत स्थलों की सूची में इसको शामिल किया है और इसके नष्ट होने का खतरा लगभग बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ये खत्म होने के कगार पर है। इसलिए इसको ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विश्व विरासत स्थलों की सूची में डाल दिया है। अगले पे आते हैं कालीबंगा। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा की बात करते हैं तो ये घग्गर नदी, जो घग्गर नदी है इसके बाएं तट पर स्थित है।
गंगानगर अर्थात राजस्थान, गंगानगर जिला है वही राजस्थान में पड़ता है। उसी वही एक घग्गर नदी है, इसके बाएं तट पर कालीबंगा है और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। खोज की बात करें 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और यहाँ उत्खनन का कार्य 1961 में बीवी लाल और वी के थापर, दो व्यक्ति हैं, बीवी लाल और वी के थापर ने उत्खनन का मतलब यहाँ इसकी खुदाई करवाई थी। साक्ष्य की बात करते हैं, क्या क्या मिला है तो जुते हुए खेत का साक्ष्य, अलंकृत ईंट का साक्ष्य, भवन निर्माण कच्ची ईंट से यहाँ होता था यहाँ की। लेकिन एक चीज है अभी हम आपको बताते हैं, और शवों के अंत्येष्टि की 3 विधियां यहाँ बताई गई हैं। एक आपका पूर्ण समाधिकरण जो पूर्ण रूप से ढक दिया जाता था, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। दाह संस्कार में जलाया जाता था। पूर्ण समाधिकरण का मतलब है डिब्बे के अंदर किसी को पूरा बंद कर दिया जाता था और यहाँ जो है उसका आधा हिस्सा ढका होता था और यहाँ पूर्ण रूप से उसको जला दिया जाता था। आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और सिलबट्टा का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। कांच व मिट्टी की चूड़ियां, सूती कपड़े की छाप, माणिक्य व मनके, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौने और प्रतीकात्मक समाधियां मिली हैं। एक यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक और है कि कालीबंगा से जो है लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिला है और यहाँ नाली पक्के ईंट की बनती थी, नाली पक्की ईंट की, अर्थात मकान जो बनते थे वो कच्ची ईंटों से, लेकिन नालियां जो बनती थी वो पक्की ईंटों से बनी हैं। अगले स्थल पर आते हैं धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिला के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज की बात करें 1967 में जेपी जोशी महोदय ने इसकी खोज किया था। सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी मिली हैं। जल संरक्षण की तकनीकी सबसे अच्छी धौलावीरा के लोगों के पास थी, इसलिए कहा जाता है कि अगर जल संरक्षण की तकनीकी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अच्छी कहीं थी तो वो थी आपकी धौलावीरा में। यहाँ पर स्टेडियम अर्थात एक खेल के मैदान का साक्ष्य मिला है, जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही साक्ष्य मिला है। यहाँ जो आपके नगर थे वो 3 भागों में बटे थे। पहला भाग जो दुर्ग भाग था, दूसरा भाग मध्यम और तीसरा भाग इसको निचला नगर की संज्ञा दी जाती है। और सुरकोटदा की बात करते हैं जहाँ घोड़े की अस्थि और कब्रगाह, विशेष प्रकार के कब्रगाह का साक्ष्य मिला है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। अब इसके बाद जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे वो करेंगे इसके धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू पर। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है और कल मिलेंगे तो कल इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।